बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास माय कल्चर माय प्राइड। माय कल्चर मेरी सकाफत, माय प्राइड मेरा फख्र। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास कल्चर के बारे में, सकाफत के बारे में। हम पहले समझते हैं कि कल्चर या सकाफत किसको कहते हैं। कल्चर या सकाफत वो लाइफस्टाइल है, वो तर्ज ज़िंदगी है जिसके अकॉर्डिंग एक ख़ास इलाके के लोग अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं। सकाफत में हमारे पास किसी इलाके के लोगों का रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका लिबास, उनकी ज़ुबान, उनका मज़हब वग़ैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं उसमें। इसी पेज नंबर 93 पर आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कपल्स हैं और आप उन कपल्स को देख सकते हैं कि इन कपल्स ने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स पहने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों के आउटफिट्स में बहुत डिफरेंस है। आप मेल्स को देखें, कुछ ने टोपी पहनी हुई है, कुछ ने पगड़ी, कुछ ने लॉन्ग वेस्ट कोट पहना हुआ है, कुछ ने शॉर्ट। इसी तरह जब आप फीमेल्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किसी ने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, किसी ने लॉन्ग, किसी ने फ्रॉक्स पहनी हुई है। तो इन पिक्चर्स से हमें क्या पता चलता है कि इन तमाम ये जो हमारे पास कपल्स दिए हुए हैं, इनका कल्चर डिफरेंट है और इनके कल्चर डिफरेंट होने की वजह से इनके आउटफिट्स, इनके लैंग्वेजेस, इनका खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें, इनका रहन सहन, सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और इन्हीं कल्चर की बेसिस पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट कल्चर हैं और यही डिफरेंट कल्चर्स जो हैं, तो यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। अगर सब कुछ एक जैसा हो जाएगा तो दुनिया बेरंग हो जाएगी। ये लोगों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना, ये ऐसे जैसे दुनिया में मुख्तलिफ रंग हों और इन्हीं रंगों से दुनिया खूबसूरत है। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे डिफरेंट कल्चर्स को। आए अब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर को देखें। चूज एनी वन, किसी एक को चूज करें, किसी एक का इंतखाब करें एंड डिस्कस इट, और इस पर बहस करें। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, उनका मेन टाइटल है रिलीजियस फेस्टिवल्स, मजहबी त्यौहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फेस्टिवल्स की पिक्चर्स हमें दी हुई हैं और साथ में नीचे जो हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं उनके साथ मेंशन भी है कि ये किन फेस्टिवल्स की बात की जा रही है। इसमें हमारे पास फर्स्ट फेस्टिवल है ईद उल फितर, सेकेंड है ईद उल अजहा, थर्ड होली, फोर्थ एंड लास्ट क्रिसमस। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये फेस्टिवल्स क्या हैं, इनको कब सेलिब्रेट किया जाता है और कौन से लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। इनको रीड करते हैं, ये मैंने लिखी हुई है इनकी डिटेल। आप फिर इनमें से किसी एक को चूज करके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास ईद उल फितर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बच्चे बच्चियां बड़े सब इस पिक्चर में मौजूद हैं। सब ने रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए हैं। आपको पिक्चर में चांद भी नजर आ रहा होगा और आपको कुछ डेकोरेशंस नजर आ रही होंगी कि जो पूरा इलाका है, जो पूरी जगह है, उसको डेकोरेट किया गया है। आए अब इनकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 9, माय कल्चर माय प्राइड, रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स में हमारे पास फर्स्ट फेस्टिवल है ईद उल फितर। उर्दू में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ईद उल फितर। अब इसको रीड करते हैं। ईद उल फितर इज अ स्पेशल रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल फितर इज अ स्पेशल, ये एक खास रिलीजियस फेस्टिवल, एक मजहबी त्यौहार है, सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स, जिसको मुसलमान मनाते हैं, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इस्लामिक मंथ ऑफ शवाल। और इसको कब मनाया जाता है? इस्लामी महीने शवाल की 1 तारीख को। ईद उल फितर एक खास मजहबी त्यौहार है जिसको मुसलमान मनाते हैं इस्लामी महीने शवाल की 1 तारीख को। इट मार्क्स, ये निशानदही करता है, द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान,
इट मार्क्स, ये निशानदही करता है, द एंड, ख़त्म होना, ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, होली इस्लामी महीने रमज़ान के ख़त्म होने की निशानदही करता है। ऑन ईद उल फितर, ईद उल फितर पर फैमिलीज, ख़ानदान एंड फ्रेंड्स और दोस्त कम टुगेदर, इकट्ठे आते हैं, टू प्रे, ताकि वो इबादत करें, एक्सचेंज गिफ्ट्स, तहाइफ का तबादला करें, एंड ग्रीटिंग्स, और सलाम दुआ या मुबारकबाद दें, वियर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहने, एंड एंजॉय डिलिशियस फीस्ट, और मज़ेदार किस्म के दावतों से लुत्फानंदोज हों। इंजॉय, लुत्फानंदोज, फीस्ट कहते हैं दावत को। ये हमने पढ़ा ईद उल फितर के बारे में कि ईद उल फितर एक ख़ास मजहबी त्यौहार है मुसलमानों का, जो कि यकम शवाल को मनाया जाता है। ये इस्लामी महीने रमज़ान के ख़त्म होने पर मनाया जाता है। ईद उल फितर के मौके पर ख़ानदान और दोस्त के तमाम अफराद इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, तहाइफ का तबादला होता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और मज़ेदार किस्म के दावतों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। ये था हमारे पास ईद उल फितर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ईद उल अज़हा। अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि मेल्स फीमेल्स दोनों खड़े हुए हैं, बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे एक मस्जिद की पिक्चर है जिसको डेकोरेट किया गया है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि बच्चे बकरी है जी, ये बकरी के पास खड़े हुए हैं। इस तरह आपको यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे ईद उल अज़हा के बारे में। ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा इज़ अ स्पेशल मुस्लिम फेस्टिवल। ईद उल अज़हा एक ख़ास मुसलमानों का त्यौहार है। दैट रिमाइंड्स, जो कि याद दिलाता है, अस, हमें, द विलिंगनेस, विलिंगनेस कहते हैं रजामंदी, ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रजामंदी, टू सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बान करें, हिज सन, अपने बेटे को, एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस, ताबेदारी के तौर पर, टू गॉड, अल्लाह ताला की तरफ। इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है, बाय परफॉर्मिंग प्रेयर्स, इबादत कर कर, सेक्रीफाइसिंग एन एनिमल, किसी जानवर की कुर्बानी देकर। इन जानवरों में हमारे पास शीप, गोट, काउ एक्सेट्रा वगैरह वगैरह काफ़ी सारे आते हैं। एंड शेयरिंग, और बांटना, द मीट, वो गोश्त, विद फैमिली, ख़ानदान वालों के साथ, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड दोज इन नीड, और उन लोगों के साथ जिनको उनकी ज़रूरत है। ये हमारे पास टॉपिक है ईद उल अज़हा का। ईद उल अज़हा एक ख़ास मुसलमानों का एक ख़ास त्यौहार है, जो कि ज़िलहज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। और इस ईद उल अज़हा पर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी अल्लाह ताला की तरफ, उनकी ताबेदारी और अताअत के तौर पर। इस ईद को मनाया जाता है इबादत करके, और उसके बाद किसी जानवर की कुर्बानी देकर, और उस जानवर का गोश्त फिर 3 हिस्से करके अपने ख़ानदान, अपने घर और गरीबों में बांट दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि है होली। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे बड़े सब मौजूद हैं, और सबके कपड़े आप देख सकते हैं कि उन पर कलर्स लगे हुए हैं। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। होली, होली इज अ कलरफुल एंड जॉयफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। होली इज अ कलरफुल, ये एक रंग बरंग, जॉयफुल, एक खुशकुन फेस्टिवल, तकरीब है हमारे पास, त्यौहार है हमारे पास, सेलिब्रेटेड, जो कि मनाया जाता है बाय हिंदूज। होली एक रंग बरंग और एक खुशकुन त्यौहार है जो कि हिंदू मनाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के दौरान, पीपल कम टुगेदर, लोग इकट्ठे होते हैं, टू प्ले विद कलर्स, के वो रंगों के साथ खेले, डांस
and have fun और लुत्फानंदोज हों। The victory of good over evil is celebrated. The victory फतह of good अच्छाई की, over evil बुराई पर, is celebrated मनाई जाती है। होली में बुराई पर अच्छाई की फतह को मनाया जाता है। It is a time ये वो वक्त होता है to forget differences जिसमें इख्तलाफात भुला दिए जाते हैं and spread love and happiness और मोहब्बत और खुशी बांटी जाती है। होली के बारे में हमने पढ़ा कि ये हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें वो रंगों के साथ खेलते हैं और वो इसमें मनाते क्या हैं, वो अच्छाई की जीत मनाते हैं, अच्छाई की फतह मनाते हैं बुराई पर, और वो अपने इख्तलाफात भुलाकर मोहब्बत और खुशी का पैगाम देते हैं। अब हम लास्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, क्रिसमस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्री है जिस पर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं और बच्चे उस ट्री के पास खड़े हुए हैं। अब हम क्रिसमस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिसमस हमारे पास कौन सा फेस्टिवल है और इसको कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस इज अ स्पेशल रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। क्रिसमस एक खास मजहबी त्यौहार है जो कि क्रिश्चियंस मनाते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं ईसाइयों को। इट इज़ अ टाइम ये वो वक्त होता है व्हेन पीपल कम टुगेदर जब लोग इकट्ठे आते हैं टू रिमेंबर कि वो याद करें एंड सेलिब्रेट और मनाएं द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को। ड्यूरिंग क्रिसमस के दौरान दे यूज टू डेकोरेट वो सजाते हैं देयर होम्स अपने घरों को विद कलरफुल लाइट्स रंग बरंग लाइटों से। पुट अप अ क्रिसमस ट्री और क्रिसमस ट्री लगाते हैं एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स और तोहफे का तबादला होता है विद देयर लव्ड वंस अपने प्यारों के साथ। हमने क्रिसमस के बारे में पढ़ा कि ये क्रिश्चियंस का रिलीजियस फेस्टिवल है जिसमें वो जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को याद करते हैं और इस तकरीब को मनाते हैं। इस तकरीब को मनाने के लिए वो कलरफुल लाइट्स लगाते हैं अपने घरों में, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि बच्चे क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं और इसी क्रिसमस ट्री के नीचे वो गिफ्ट्स रखते हैं और फिर क्रिसमस के दिन वो उन गिफ्ट्स को खोलते हैं और अपने प्यारों को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वो गिफ्ट्स जो है तो वो देते हैं। हमने इन चारों पिक्चर्स के बारे में पढ़ा। अब आपको इसमें से जौन सा बेहतर लगता है, आपको जौन सा फेस्टिवल पसंद है, आप उसको चूज करें और उस पर डिस्कशन करें। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक, आए बात करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हमारे पास नीचे एक डायलॉग है, हमने उसको पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्टी है टीचर और सेकंड पार्टी है स्टूडेंट्स। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। टीचर, अस्सलामु अलैकुम डियर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम टीचर। टीचर, हाउ मेनी चिल्ड्रन गो टू नेटिव टाउन्स टू सेलिब्रेट ईद्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन कितने बच्चे गो जाते हैं टू नेटिव टाउन्स अपने आबाई इलाके टू सेलिब्रेट ईद ताकि वो ईद मना सकें। स्टूडेंट्स, वी ऑल गो देयर हम सब अपने आबाई इलाके में जाते हैं। टीचर, डू यू गेट न्यू ड्रेसेस क्या आपको नए कपड़े मिलते हैं एंड गिफ्ट्स एज वेल और गिफ्ट्स भी। स्टूडेंट्स, यस वी डू फ्रॉम अंकल्स एंड आंट्स हमें गिफ्ट्स और ड्रेसेस मिलते हैं अपने अंकल्स और आंट्स की तरफ से, अपने चचा और चची की तरफ से। इसमें मामू मुमानी भी आ सकते हैं, अंकल्स एंड आंट्स। ये हमारे पास डायलॉग था। अब हम अपने यूनिट की तरफ चलते हैं और टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। माय कल्चर मेरी सकाफत, माय प्राइड मेरा फख्र। इस यूनिट में हम अपने कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम यूनिट की टेक्स्ट की रीडिंग से पहले जिनके आंसर्स हमें देने होते हैं।
हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट डिश, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है। इसका आंसर अब आपने खुद देना है। आप अपनी मर्जी से इसमें अपनी फेवरेट डिश लिखें। मैं आपको हिंट के तौर पे लिख देती हूँ। बिरयानी इज माय फेवरेट डिश। इसी तरह आप बिरयानी की जगह कोई सी भी डिश लिख के आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट ड्रेस, कौन सा लिबास, डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें भी आप अपनी चॉइस लिखें। मैं आपको हिंट के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आई लाइक टू वेयर शलवार कमीज। आप इसकी जगह अपने पसंद का ड्रेस भी लिख सकते हैं। अब हम यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आवर लाइफस्टाइल, हमारी तर्ज जिंदगी। लाइफस्टाइल कहते हैं उस तर्ज जिंदगी को, उस तरीके को जिसके अकॉर्डिंग हम रहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारा लिबास। अब हम पढ़ते हैं आवर लाइफस्टाइल। आवर होम पाकिस्तान, हमारा घर पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ये सरजमीन है मुख्तलिफ सकाफतों की। लैंड सरजमीन, कल्चर सकाफत, डिफरेंट मुख्तलिफ सकाफतों की। फ्रॉम खैबर टू मेहरान, खैबर से मेहरान तक वी ऑल लिव हैप्पीली विद ईच अदर, हम खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, कई सारे त्यौहार। एंड इवेंट्स, और मौक़े। आर सेलिब्रेटेड, मनाए जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। पाकिस्तानीज आर हॉस्पिटेबल पीपल, पाकिस्तानी लोग मेहमान नवाज हैं। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज, जो कि मेहमानों का ख्याल रखते हैं। वी ऑलवेज, हम हमेशा। टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट्स, अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। गेस्ट्स, मेहमान। एंड कुक मैनी डिलिशियस डिशेस फॉर देम, और उनके लिए कई मज़ेदार किस्म के खाने बनाते हैं। वी इनवाइट, हम दावत देते हैं। आवर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। टू सेलिब्रेट, कि वो मनाए। विद अस, हमारे साथ, कि वो त्योहारों को हमारे साथ मनाए। वी वेयर, हम पहनते हैं। कलरफुल ड्रेसेस, रंग बरंग किस्म के लिबास। लोकल गेम्स, मुकामी खेल। एंड अदर इवेंट्स, और कई सारी दूसरी तकरीबात। आर अरेंज्ड, उनका एहतमाम किया जाता है। इन विच, जिसमें यंग, नौजवान, एंड ओल्ड, और बूढ़े। टेक एक्टिव पार्ट, जिसमें वो पुरजोश तरीके से हिस्सा लेते हैं। हमारा ये पैराग्राफ एंड होता है जिसमें हमने पाकिस्तान के कल्चर के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो सब में कॉमन है। जैसे कि पाकिस्तानी पीपल जो है तो वो हॉस्पिटेबल हैं, वो अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, वो अपने त्योहारों को मनाते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा हर इलाके के अपने कुछ मुकामी खेल हैं जिसमें नौजवान और बूढ़े, बच्चे सब बराबर हिस्सा लेते हैं। और पाकिस्तानी लिबास जो है वो बहुत रंग बिरंग है, लोग मुख्तलिफ तरह का लिबास पहनते हैं। अब हम वाइल रीडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो कि सबक की पढ़ाई के दौरान आता है, और हमें सबक की पढ़ाई के दौरान ही उसका जवाब देना होता है। Which dishes do you like the most? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी डिशेस पसंद हैं? Share it with the class. अपने क्लास के साथ इसको शेयर करें। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपने यहाँ पर लिखना है। आपकी जो भी फेवरेट डिश है आप उसमें यहाँ लिख सकते हैं। इसी पेज नंबर 95 पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। ये है बिरयानी, ये है जलेबी,
ये है समोसे, ये है खीर। ये हमारे पाकिस्तान की बहुत फेमस डिशेस हैं। आप इनको भी लिख सकते हैं अपनी फेवरेट डिशेस में। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें टू नेम देयर लोकल डिशेस, के वो अपने मुकामी खानों के नाम लें, विद विच दे एंटरटेन देयर गेस्ट्स, जिनसे वो अपने मेहमानों को लुत्फानंदोज करते हैं। बच्चों से कहें कि उन खानों के नाम लिखें जो कि वो अपने मेहमानों के लिए बनाते हैं, उनकी जौन सी भी लोकल डिशेस हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ डिशेस लिख देती हूँ। निहारी, कबाब, बिरयानी यहाँ पर आ चुकी है, हलीम, हलवा पूरी, चाट, लस्सी वगैरह। इसको आप इंग्लिश में फिर लिख सकते हैं, निहारी, कबाब, हलीम, हलवा पूरी, चाट, लस्सी एक्सेट्रा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 पर आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्चा अपने दादा जान को या किसी भी बूढ़े शख्स को वो कुछ चाय दे रहा है उनको, और वो सोफे पे बैठे हुए हैं। आए अब यूनिट की टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। कल्चर इज द वे, सकाफत, कल्चर सकाफत इज द वे, वो तरीका है। वी लिव, जिस तरीके से हम रहते हैं। द वे वी कुक, जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं। द वे वी ईट, जिस तरीके से हम उस खाने को खाते हैं। एंड द वे वी ड्रेस, और जिस तरीके से हम अपना लिबास पहनते हैं। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सकाफत वो तर्ज ज़िंदगी है, जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें हमारा ज़ुबान, हमारी मज़हब, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना सब कुछ आ जाता है। द रिलीजन, मज़हब वी फॉलो, जिसकी हम पैरवी करते हैं। रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करता है। आवर मैनर्स, हमारे आदाब की। एंड लाइफ स्टाइल, और हमारे तर्ज़े ज़िंदगी की। द रिलीजन वी फॉलो रिफ्लेक्ट्स आवर मैनर्स एंड लाइफ स्टाइल, कि जिस मज़हब की हम पैरवी करते हैं वो हमारे आदाब और तर्ज़े ज़िंदगी की अक्कासी करता है। जिस तरह हम मुसलमान हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है। आप देख सकते हैं कि हम अपने लाइफ स्टाइल और अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से गुजारते हैं जो कि हमें इस्लाम ने सिखाई है और बताई है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। दैट वी हेल्प नीडी, के हम नीडी पीपल, के हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उनके मसाइल को हल करते हैं। सॉल्व, हल, प्रॉब्लम्स, मसाइल। वी लव, हम मोहब्बत करते हैं। एंड रिस्पेक्ट, और इज्जत करते हैं एल्डर्स, बड़ों की। अ सीनियर सिटीजन, एक ज़ईफ़ुल उमर शहरी, इज़ रिस्पेक्टेड, उनकी इज्जत की जाती है। बाय ऑल, सब उनकी इज्जत करते हैं। लाइक अ फैमिली मेम्बर, बिल्कुल ऐसे कि ख़ानदान की फ़र्द की तरह। इन द नेबरहुड, पड़ोस में। यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर किसी के पड़ोस में भी कोई बूढ़ा शख्स, कोई ज़ईफ़ुल उमर शहरी रहता हो तो वो उनकी बिल्कुल इसी तरह इज्जत करते हैं जैसे कि वो उनके अपने ख़ानदान का फ़र्द हो। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी के साथ। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, और हमें अपने सकाफत पर फ़ख्र है। हमारे टेक्स्ट की रीडिंग यहाँ पर एंड होती है। हमने इस यूनिट में पढ़ा अपने कल्चर के बारे में, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, और उनका लिबास कैसा है। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तानी जो पीपल हैं दे आर हॉस्पिटेबल। सेकेंड, दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस। थर्ड, दे हेल्प नीडी पीपल। फोर्थ, दे सॉल्व
their problems. 5th, they respect their elders. 6th, they live with their parents and grandparents. इसी तरह इसमें हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब हम चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम टेक्स्ट की रीडिंग के बाद हम उनके आंसर्स देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल? आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है? हमने स्टार्ट में पेज नंबर 94 पर कुछ फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा भी है, आप उनमें से कोई एक चूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। What type of a dress do you wear on your religious festivals? आप अपने मजहबी त्योहारों पर किस किस्म का लिबास पहनते हैं? यहाँ पर भी आप अपनी चॉइस लिखें और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लिखें। मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ, आप उसको फिर चेंज करके भी लिख सकते हैं। I usually wear शलवार कमीज at religious festivals. मैं आमतौर पर अपने मजहबी त्योहारों में शलवार कमीज पहनती हूँ। आप इसको चेंज करके अपनी फेवरेट ड्रेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे चैप्टर की टेक्स्ट की रीडिंग एंड होती है। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।